अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक सर्कल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो 4 पॉइंट से पास करता है। उसमें से 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए, एक 0,0 है, एक -1,5 है, एक 4,6 है। चौथा पॉइंट जो है k,3 के लिखा हुआ हमें नहीं पता है। इस इंफॉर्मेशन से हमें 10k प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम पहला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अगर आपको कभी भी किसी भी सर्कल के क्वेश्चन में सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है और आपको ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है, जैसे यहाँ पे देखिए ये 3 वर्टिसेस हमें गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर निकालूं, वो क्या है, सरकम सेंटर हो जाएगा इस ट्रायंगल का। और सर्कल का जो सेंटर अगर हमें पता लग गया तो हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं। और एक बार रेडियस आ जाएगा, सेंटर पता लग गया, तो हम k,3k में इक्वेशन बना सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस, उससे k भी निकाल सकते हैं, फिर आंसर आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं जो आप हमेशा यूज कर सकते हैं अगर किसी भी सर्कल का सरकम सेंटर हमें निकालना है तो। और उसमें कंडीशन ये है कि ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पता होने चाहिए। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है सरकम सेंटर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का। एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे निकाला जाता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है, जो 3 कोऑर्डिनेट्स पता है, ये x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3। और यहाँ पे y1 y2 y3 1 1 1, दिस इज सिमिलर टू एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे लिखते हैं डिटरमिनेंट में, बट यहाँ पे स्क्वायर का एडिशन है। और नीचे d लिखा जाएगा, d क्या है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल में जैसे हम लिखते हैं उसी तरह का होता है, बट इसमें ट्वाइस आता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि आगे 1/2 है, नीचे ये वाली वैल्यू है, तो ये हम लिखते हैं यहाँ पे। अब ये आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो इससे x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट के लिए y वाला जो पार्ट है वहां पे स्क्वायर वाला आएगा, यहाँ पे x1 x2 x3 रहेगा, इसमें y वाला पार्ट सेम रहेगा, x की जगह आएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर ये वाला। तो अगर आप इन दोनों की कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब ये कैलकुलेशन मैं यहाँ नहीं करने वाला क्योंकि मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, जनरली उसी मेथड पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं आती, बट आप इस फॉर्मूले से भी वो आंसर निकाल के देखिएगा कि सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, जो अभी हम सेकंड मेथड में देखेंगे। सेकंड मेथड कब लगता है, एक स्पेशल केस में लगता है, हमेशा नहीं लगेगा, वो 90 डिग्री के ट्रायंगल में ही लगेगा। लेकिन आपको पता कैसे लगेगा 90 डिग्री का ट्रायंगल, तो जनरली ऐसे जो क्वेश्चन पहले भी प्रीवियस ईयर एक बार आया है जेईई मेन में, तब भी 90 डिग्री का ट्रायंगल था, तो हमेशा पहले हम वही चेक करते हैं, अगर वो नहीं होता तो हम ये फॉर्मूले पे जाते हैं, ये अप्लाई करते हैं। तो अब वो क्या है, आपको चेक करना पड़ेगा स्लोप्स। आपके जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी तीनों साइड का स्लोप निकाल लीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसका 3/2 आएगा, इसका -5 आएगा, इसका 1/5। फिर आप चेक करिए कि किन्हीं भी दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 है या नहीं। अगर पता लग गया -1, जैसे देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है, इसका मतलब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, और यहाँ 90 डिग्री है, इसका मतलब ये जो थर्ड लाइन है ये क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हम इससे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये डायमीटर सेंटर निकाला तो बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 2,3, 0,0 4,6 का, और 2,3 अगर मिड पॉइंट है तो रेडियस का स्क्वायर निकालना भी इजी है। तो देखिए आर स्क्वायर तो इजीली आ गया, लेकिन वो मेथड सिर्फ तभी लगता है जब जो ट्रायंगल फॉर्म करता है 90 डिग्री का, उसके लिए आपको हमेशा स्लोप चेक करना पड़ेगा, अगर नहीं लग रहा तो आप चेक नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सेंटर तो निकाल सकता हूँ, लेकिन k की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और उसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा k,3 के। आप ऐसे कर सकते हैं, तो मैं सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूँ डायमीटर एंड पॉइंट से, लेकिन जरूरी नहीं सर्कल की इक्वेशन ही लिखें, आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले आपने निकाल लिया सेंटर, सेंटर हमें पता ही है 2,3 आएगा, फिर आप कंडीशन लगा दीजिए कि ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो ये √13 आएगा। तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि ये डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, √13, क्योंकि ये भी रेडियस है। तो आप ऐसे भी कंडीशन लगा सकते हैं, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीट्रिकल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए तो आप वो भी लगा सकते हैं। डायमीटर के एंड पॉइंट्स में कंडीशन क्या होती है, x1 y1 x2 y2 एंड पॉइंट्स होते हैं, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इस पॉइंट से पास करेगी तो इसमें पुट कर देंगे और उससे भी k में इक्वेशन बन जाएगी। नहीं तो आप ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला से भी k में इक्वेशन बना सकते हैं। तो इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक इन x, क्वाड्रेटिक इन y, ये तो तरीका होता है, ये डायमीट्रिकल फॉर्म में आपने पढ़ा होगा कि इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, हम ध्यान भी इसको ऐसे ही रखते हैं। x1 हमारा 0 है, x2 हमारा 4 है और y1 हमारा 0 है, y2 हमारा 6 है। तो ये हमें सर्कल की इक्वेशन मिल गई, इसमें पुट कर देंगे पॉइंट k,3 के, तो k में इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे तो उससे भी वही आएगा। तो यहाँ से k में क्वाड्रेटिक बन रही है, k स्क्वायर माइनस 4k, ये आएगा 9k स्क्वायर माइनस 18k, 10k स्क्वायर इक्वल टू 22k। तो k कॉमन आ जाएगा, 10k माइनस 22, तो k की वैल्यू तो 0 आएगी या आएगी 22/10। 0 हम ले नहीं सकते क्योंकि अगर k 0 लेंगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो सेम ही आ गया 0,0, तो हमें k की ये वैल्यू लेनी है।
और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया है, देखिए 10 के, क्योंकि 22/10 आ रहा है ना, तो 10 के कितना आ रहा है 22, इसीलिए मैंने कैंसिल भी नहीं किया। और रेडियस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, एक बार सेंटर हम निकालेंगे वो 2,3 क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट्स है। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप रेडियस का स्क्वायर निकाल सकते हैं 2,3 का 0,0 से, तो 4 + 9 आ जाएगा 30। तो अब हम निकाल लेंगे 10 के हमारा 22 है, आर स्क्वायर 13 है, दोनों को ऐड करेंगे 22 + 13 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 35 के बराबर, जो मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से।